हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम n सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक संख्याएं मतलब गणना करने के लिए जो संख्याएं प्रयोग की जाती है वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है और धनात्मक होती है सभी संख्याएं। उसके बाद में आती है होल नंबर, जिसको हम W से इंडिकेट करते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अगर 0 को और शामिल कर लिया जाए तो ये क्या है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। उसके बाद में आते हैं इंटीजर्स, इसको I से इंडिकेट करते हैं, यानी कि पूर्णांक। तो 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाए तो क्या है, ये पूर्णांक बन जाते हैं। 0 के दाईं तरफ सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक जाती है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक जाती है। तो यानी 0 धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह है, वो पूर्णांक कहलाता है। ये संख्याएं। उसके बाद में हम परिमेय संख्याएं, जो आज हमारा मुख्य विषय है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, और Q मतलब हर है, शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो और कंडीशन ये है कि हर शून्य नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? इसमें से कोई भी संख्या उठा लो, घटा के उठा लो, 0 उठा लो, जमा के उठा लो, उसको परिमेय संख्या मान लो 4 ले लेते हैं, तो 4 के इसके हर के रूप में क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। तो अंश बटा हर, और क्या है, हर 0 नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको परिमेय संख्या। यानी कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। अतः 0 भी एक परिमेय संख्या है। कंडीशन एक ही है कि हर शून्य ना हो। तो परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है 3/2, घटा 5/7, 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 4/1 लिख सकते हैं। 22/7, 0 भी परिमेय संख्याएं हैं। और इसके अलावा अगर ये सिंबल है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पाई परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई का मान हम साधारण तौर पर 22/7 लेते हैं, तो ये पूर्णतः शुद्ध मान नहीं है। 22/7 इसका लगभग मान है, जिसको भिन्न के रूप में प्रकट किया गया है। पाई का जो बिल्कुल शुद्ध मान है वो अशांत दशमलव भिन्न के रूप में प्रकट होता है। अतः ये पाई है। अगर ये सिंबल के द्वारा पाई पूछा जाए तो ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में हम एक्सरसाइज करने से पहले परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याओं की गुण धर्म के लिए हम क्या है, 4 महत्वपूर्ण जो गणित की क्रियाएं हैं उसके अनुसार उनके गुण धर्म की हम अध्ययन करेंगे, उनके गुण धर्मों का अध्ययन करेंगे। तो योग यानी कि जमा, घटा यानी कि व्यकलन, गुणा और भाग। तो सबसे पहला गुण होता है संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म मतलब अगर 2 परिमेय संख्याएं आपस में जोड़ की जाए या उनका योग किया जाए तो जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है वो परिमेय संख्या ही होगी। और एग्जाम्पल 5/2 जमा में 3/2,
इसका क्या किया गया, योग किया गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 लघुत्तम 5 जमा में 3 8/2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाए तो तीसरी संख्या परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये इसका सहवर्त गुण है कि परिमेय संख्याओं का योग सहवर्त होता है। दूसरा घटा, इसी तरह कोई दो परिमेय संख्याओं की हम घटा करते हैं, अगर यहाँ ये घटा की जाए तो क्या है, तब भी क्या है, तीसरी जो संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक प्राप्त हुआ, 1/1 मतलब परिमेय संख्या। तो घटा के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं सहवर्त है। उसके बाद में आता है गुणा का नंबर। कोई भी दो परिमेय संख्या है, 5/2 गुणा में 3/2, ये संख्या ले लेते हैं। ऊपर 5 दिए, 15 में से 4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह कोई भी परिमेय संख्या, चाहे वो घटा की हो, जमा की हो, तो उनकी गुणा करते हैं तो तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है आंसर के तौर पे, वो परिमेय संख्या होती है। तो गुणा के अंतर्गत भी क्या है, परिमेय संख्या सहवर्त होती है। उसके बाद में नंबर आता है भाग का। दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो दोनों बातें हैं कि आंसर है वो परिमेय संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो 5/0, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो मतलब 5/0, 5/0 मतलब 5/0, क्योंकि भाग का मतलब बटा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका हर क्या हो गया, 0 हो गया। और ये परिमेय संख्या की परिभाषा में है कि क्या है, जिसका हर 0 ना हो। तो भाग के अंदर इसलिए इसका सहवर्त गुण नहीं है, मतलब भाग के अनुसार ये सहवर्त नहीं है परिमेय संख्या। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सहवर्त गुण क्रम है के अनुसार जब दो परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो जोड़ परिमेय संख्या प्राप्त होती है। घटा करते हैं तो इनका क्या है, घटा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं, वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन दो संख्याओं का भाग करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि परिमेय संख्या प्राप्त हो। उसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम क्या है आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी क्या है यूज होगा, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। क्रम विनिमेयता गुणधर्म, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रम मतलब नंबर, स्थान। तो इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम इसको क्या है, योग के ऊपर देखते हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, उनका हम जोड़ करते हैं। और इन संख्याओं का हम जोड़ ऐसे भी कर सकते हैं, b जमा a। इसमें क्या हुआ, क्रम बदल दिया। यहाँ a जमा b था, यहाँ b जमा a हो गया। जो यहाँ योग प्राप्त होगा वो यही योग प्राप्त होगा। मतलब कि क्रम बदलने पर दो परिमेय संख्याओं के योग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके योग में कोई बदलाव नहीं होता। कोई भी परिमेय संख्या उठा के हम देख सकते हैं, 5/2 जमा में 3/2, सिंपल संख्याएं लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो इसका योग और क्या है, दूसरी बार 3/2 पहले ले लेते हैं, प्लस में 5/2। इसका योग कितना आया, 8/2 मतलब 4 परिमेय संख्या। और इसका योग भी 8/4 मतलब 2, 1 मिनट, 8/2 मतलब 4। ये परिमेय संख्या है, दोनों का जोड़ बराबर है। तो मतलब अगर क्या है, दो परिमेय संख्याओं को योग के दौरान उनका क्रम बदल दिया जाए, यानी कि a जमा b को b जमा 1 के रूप में भी जोड़ा जाए, तो क्या है, उनका योग हमेशा बराबर होता है। तो इस नियम को क्या है, क्रम विनिमेयता नियम कहते हैं। मतलब आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या है, परिमेय संख्याओं की जमा घटा गुना भाग वाली क्रियाएं, तो उसमें अगर जमा की परिमेय संख्या है तो उनको हम स्थान बदल देंगे, क्रम बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम बदल सकते हैं। अब नंबर 2 पे आता है घटा।
घटा का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, तो क्या बी घटा ए करेंगे वो भी बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप घटा करके देखो, इसमें लघुत्तम आया 2, 5 में से 3 गए, 5 बटा 3 मतलब 2/2, 2 यानी कि 1 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? 2 लघुत्तम 3 घटा में 5 मतलब घटा 2/2 यानी कि घटा का 1 प्राप्त हुआ। एक साइड में जमा 1, दूसरी साइड में घटा 1 यानी कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला कि दो परिमेय संख्याओं हैं तो उनकी अगर स्थान बदल देते हैं तो हमें आंसर बराबर प्राप्त नहीं होता। मतलब क्या है, ये नियम घटा में प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें दो परिमेय संख्या दी गई है तो घटा में दी गई है तो उनको क्या है, क्रम यानी स्थान बदल दिया तो क्या है, वो गलत है, क्योंकि स्थान बदलने से उनका क्या है, जो आंसर है वो प्रभावित हो जाता है। तो मतलब क्या है, ये जो जमा घटा गुना भाग की क्रियाएं आगे आएगी तो जमा है तो हम क्या है, उनका स्थान बदल सकते हैं। घटा है तो नहीं, सॉरी, इस नियम में घटा है तो उनका स्थान नहीं बदल सकते। अब गुना, गुना के अंदर भी क्या है, क्रम विनिमय है परिमेय संख्याएं। ये दो संख्याएं उठा लेते हैं, पहले a गुना b ले लिया, फिर b गुना a ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की स्थितियों में क्या है, बराबर आंसर आएगा। 5/2 गुना 3/2 कर लो और 3/2 गुना 5/2 कर लो, दोनों स्थितियों में आंसर सेम आएगा। 15/4 और यहाँ भी 15/4, मतलब कि गुणा के अंदर क्रम विनिमय गुण लागू किया जा सकता है। मतलब अगर दो परिमेय संख्याएं या ज़्यादा कोई भी परिमेय संख्याएं हैं तो उनकी गुणा है तो उनका हम स्थान बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि गुणा करते वक्त परिमेय संख्याओं का स्थान बदला जा सकता है। उसके बाद में आता है भाग। तो क्या ये भाग पे भी लागू रहेगा? चलो कोई एग्जाम्पल से देखते हैं। ये दो संख्या लेते हैं, a भाग में b और b भाग में a। एग्जाम्पल ए ले लेते हैं। अब इसको हल करके देखो क्या उत्तर बराबर आएगा या अलग आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 भाग में है तो इसको क्या ले लेते हैं, इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, यानी कि आगे के वाली संख्या को पलट देते हैं व्युत्क्रम, यानी 3/2 का 2/3 हो जाएगा, तब इसको गुणा में लिख सकते हैं। और इसको 3/2 का 3/2 इसकी गुणा करेंगे तो 2 ऊपर और 5 नीचे, यानी व्युत्क्रम ले लेंगे। इसका आया 10/6 और इसका आया 6/10, क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो अतः क्या है, भाग के अंदर भी हम क्रम नहीं बदल सकते परिमेय संख्याओं का। तो इसी तरह सहचारिता, सहचारिता में क्या है, ये संख्याएं क्या हो जाएगी, सहचारिता में इसे मिलता जुलता ही है। मान लो 3 संख्याएं हैं, a प्लस में b प्लस में c और a प्लस में b प्लस में c। 3 परिमेय संख्याएं हैं, b और c को जोड़ने के बाद a जोड़ा गया, यहाँ a और b को जोड़ने के बाद c जोड़ा गया। इस नियम को क्या कहते हैं, सहचारिता नियम कहते हैं। तो इसमें भी पीछे वाली की तरह एग्जाम्पल लेके हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर जोड़ है तो ये संभव है, ऐसा हम कर सकते हैं, उनका स्थान चेंज कर सकते हैं। घटा के अंदर बिल्कुल नहीं कर सकते, गुणा में कर सकते हैं, भाग में नहीं कर सकते। तो परिमेय संख्याओं की जो चारों क्रियाएं हैं, जमा घटा गुणा भाग, उससे संबंधित सवाल आपके एक्सरसाइज 1.1 में होंगे। तो उसमें क्या है, ये जो दो नियम है उनका प्रयोग किया जाएगा। क्रम विनिमय का मतलब है कि योग के अंदर ऐसा कर सकते हैं हम, गुणा में कर सकते हैं, घटा और भाग में उनका स्थान नहीं बदल सकते, यही बात इसमें है।